ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी जी मुख्यालय माउंट आबू से 25 भाई बहनों के साथ 2 दिवसीय प्रवास पर हिमाचल प्रदेश में शिमला के सुन्नी पधारी। देवभूमि पर उनका स्वागत शहर के सभी गणमान्य लोगों ने गुलदस्ता और माला पहनाकर भव्य रूप से किया। वहीं जैसे ही मुन्नी दीदी शिमला के विश्राम गृह में पहुंची, वहां पर बैंड बाजे, ढोल नगाड़े तथा हिमाचली परंपरागत पहाड़ी नृत्य व शहनाई के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहां पूर्व विधायक हीरालाल, पुलिस स्टेशन तथा पीडब्ल्यूडी के सुप्रिंटेंडेंट प्रेम शर्मा ने उन्हें पुष्प गुलदस्ता भेंट किए तो माताओं और कन्याओं ने सिर पर कलश उठाकर शोभा यात्रा के साथ काफिला को आगे बढ़ाया। 200 मीटर की दूरी पर नगर पंचायत प्रधान प्रदीप शर्मा तथा 5 गांव के लोगों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया, जिसके बाद 150 मीटर की दूरी पर तहसीलदार सुनील चौहान तथा 12 गांव के लोगों ने दीदी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ती गई, बाजार के दुकानदार तथा व्यापार मंडल के प्रधान पवन कुमार ने बाजार के मध्य में फूल बरसाकर और गुलदस्ता भेंट कर दीदी जी का शानदार स्वागत किया। आगे जैसे ही काफिला आश्रम गेट पर पहुंचा, वहां रेड कारपेट बिछाकर बड़े सम्मान से दीदी जी को फूल बरसाते हुए, गुलाब वाशी करते हुए नन्ही बालिकाओं ने नृत्य किया। तो ओम शांति भवन के मेन गेट पर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने गुलदस्ते से दीदी जी का स्वागत किया। उसके बाद 2 नन्ही कन्याओं ने आरती उतारकर तिलक लगाकर गृह प्रवेश कराया। दूसरे दिन ओम शांति भवन के हॉल में ब्राह्मण परिवार के लिए एक विशाल स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें मधुबन से आए सभी भाइयों का स्थानीय पोशाक पहनाकर तिलक, पुष्प, पतिका व माला टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। बाबा तो कमाल का, बातें भी कमाल। इसके साथ ही बहनों का भी स्थानीय पोशाक और चुन्नी उड़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान माताओं ने पहाड़ी नृत्य के द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सही पकड़े गए, सही पकड़े गए, ये लगी नाटी। होय होय होय, आहा आहा, सही पकड़े गए, ये लगी नाटी। होय होय होय, आहा आहा, सही पकड़े गए, ये लगी नाटी। चलो भाई नाचो कमर झुका के, चलो भाई नाचो कमर झुका के, साथों रे साथी को साथी बुला के। बात करें शब्दों से स्वागत सम्मान की, तो बीके रेवादास भाई ने सुंदर शब्दों और दिल की श्रेष्ठ भावनाओं से सभी का जोरदार स्वागत किया। ऐसी घड़ी का हम पिछले कई महीने से इंतज़ार भी कर रहे थे और इंतज़ाम भी कर रहे थे। आज वो आ पहुंची है। मंच पर विराजमान साक्षात सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का एक मिश्रित स्वरूप, अति मीठी वात्सल्य मूर्त, हर एक्सेलेंसी, हर मेजेस्टी, द एडमिनिस्ट्रेटिव Joint Administrative Chief of Brahma Kumaris Organization, or I would like to say कि would be the Chief of Brahma Kumaris Organization. आप आज हमारे बीच पधारी हैं, हमें इस बात की बेहद खुशी है। आप इतनी बड़ी हैं, फिर भी इतनी छोटी जगह पर आपने चरण स्पर्श करके न केवल हम सबको नज़रों से निहाल कर दिया, बल्कि मैं कहूँगा इस हिमाचल देवभूमि को धन्य धन्य कर।
मैं आपका दिल व जान सिक व प्रेम से शब्दों की परिधि को तोड़ते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि खड़े होकर जोरदार तालियों से एक बार दीदी का स्वागत करें। इस दौरान मधुबन से आए बीके प्रकाश भाई ने अपने संबोधन से सभी का दिल जीत लिया, तो बीके श्रीनिवास भाई, डॉक्टर जैन, डॉक्टर मीता बहन ने अपने अनुभव सुनाए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका, जिन्होंने दादी प्रकाशमणि के साथ पूरा जीवन व्यतीत किया और दादी प्रकाशमणि की सेवा करने के मुझे भी 14 साल मिले। लौकिक में जिस तरह से माता जी का नाम लक्ष्मी था, जन्म देने वाली भी लक्ष्मी, और वर्तमान में जहां हम सेवा कर रहे हैं, जिनकी हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनका नाम भी चैतन्य में लक्ष्मी है। भले प्यार से मुन्नी दीदी हम कहते हैं। आज के दिन में हमारी सभी दादियां हमारे होते होते सब चली गई। यज्ञ का सारा कारोबार इस समय वर्तमान में मुख्य प्रशासिका हमारी दादी रतनमणि दादी है, लेकिन वो भी 99 से ऊपर क्रॉस कर गए हैं। लेकिन वर्तमान में मुख्यालय में कार्यरत हमारे मुन्नी दीदी, इस समय सारा कारोबार, सारी बागडोर इनके हाथ में है। तो ऐसी महान दीदी का हम सभी सुन्नी निवासी भाई बहनें दिल से इनका स्वागत करते हैं। और इतना अच्छा बनाया यहाँ पर सेंटर। हम पहले देखे अंदर आते तो छोटा लगा, जाते गए तो बहुत बड़ा है। बहन जी का कमरा देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो हम आते समय बात कर रहे थे गाड़ी में, प्रकाश भाई को मजाक में बहन जी ने बोला, सब जगह बार बार सुन्नी एक बार बोला। और तो अभी तो ऐसा लग रहा है इतना प्यार देख के, सुन्नी बार बार, हर जगह एक बार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे हर जगह हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। यहाँ भी मैंने बोला उधर बाहर नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा, इनके साथ में ही रहा। आदरणीय मुन्नी दीदी जी इतने दूर से हमारे बीच में आए हैं, और जिस तरीके से यहाँ बताया गया कि बहुत कठिन था उनके स्वास्थ्य और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के प्रकाश भाई के संकल्प थे और यहाँ से आग्रह था और आप सबका जो स्नेह था उनको बुलाने का, उसके कारण ये संभव हुआ है। और इसलिए हम सब इस अवसर पर, विशेष अवसर पर बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें अपने बीच पा करके आपके आने से यहाँ पर जो एक अच्छी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और आपके साथ सभी जो महान विभूतियाँ आई हैं, जो सब अपने अपने क्षेत्र में इस ईश्वरीय काम में जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, उन सब की प्रेरणा से इस जगह पर जो वाइब्रेशन होगी वो वर्षों तक यहाँ काम करने के लिए और अच्छी प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। बहुत से हम इनके स्वागत के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे सभी भावों को और भावनाओं को, विचारों को आदरणीय रेवादास जी ने इतनी खूबसूरती से रख दिया है कि मैं तो ये कहता हूँ, हम भी उनके विचार और भावों में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि कुछ साल पहले एक बहुत ही यहाँ इसका विचार भाई प्रकाश जी ने, रेवादास जी ने यहाँ इसका विचार किया, प्रारंभ किया, और जिस तरीके से उनकी माता जी यहाँ एक, जिसको हम कह सकते हैं बीज रूप में, उन्होंने एक विचार को जिस तरीके से वो आग्रही थे, जिस तरीके से उस विचार को बढ़ाने में, फैलाने में उनका आग्रह था और निष्ठा थी, शायद उसी का परिणाम है कि आगे
सारी उसका सृष्टि का सर्जन होता गया और आज एक बड़े स्वरूप में यहाँ हम उसके दर्शन कर रहे हैं। मैंने सुना था यहाँ आने से पहले कि कुछ तो बात है ये सेंटर की कि गवर्नर हर साल पिछले 5 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं सोचता था ऐसा क्यों है। यहाँ आके देखा, बहुत सुंदर वातावरण है, माहौल है, पहाड़ सब कुछ है, लेकिन इसलिए तो नहीं आते होंगे गवर्नर। फिर देखा कि सेंटर भी बहुत सुंदर है, महल जैसा सुंदर सेंटर आपने बनाया। नहीं, इस कारण से तो नहीं आते होंगे गवर्नर हर साल। लेकिन आज मुझे समझ में आया, यहाँ बैठा था और आप सबको जब मैं देख रहा था, आपके चेहरे पे तेज, होठों पे मुस्कुराहट, इतनी एनर्जी, इतना पावरफुल, तो अब मेरा भी मन करता है हर साल आने का यहाँ पर। प्रकाश भाई का नाम ऐसे सुना था 15 साल पहले, लेकिन सबसे पहले हमने जब देखा उनको तो दादी कॉटेज में, जब दादी को हम लोग बॉम्बे से लेके आए थे तो सब लोग दादी को दादी बिल्कुल मौन में थी, कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो दादी को सब पूछते थे, दादी ओम शांति बोलो, दादी कौन आया है, दादी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन जैसे ही प्रकाश भाई ने कॉटेज में एंट्री ली थी और दादी को पूछा, दादी देखो कौन आया, पहचानते हो? दादी ने आँख खोल के तुरंत बोला, प्रकाश। बस उस दिन से हम उनको अच्छे से जानने लगे। अभी प्रकाश भाई ने इतना ज़ोर और इतनी मेहनत लगाई है यहाँ आने के लिए। बाकी जैसे हम कल यात्रा करके आए हैं, मुन्नी दीदी तो कहीं भी नहीं जाए, लेकिन इनका प्यार इतना मजबूत है और इनका संकल्प इतना मजबूत था कि वो दीदी को यहाँ तक लेकर आ गई। इस अवसर पर बीके मुन्नी दीदी ने सभी को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया, तो बीके शालिनी बहन ने भी सभी भाई बहनों को ईश्वरीय याद दी। मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई। प्रकाश भाई मुझे 5 साल से बोल रहे थे, जब से सुन्नी का उद्घाटन हुआ था तब से बोल रहे थे, आपको चलना है, सुन्नी में चलना है। जब मैं सफ़र सुनती थी तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी, तो इतना लंबा सफ़र करके सुन्नी कैसे जाऊंगी। लेकिन अगर फ़्लाइट का सफ़र होता है तो तुरंत 2 घंटे में पार हो जाता है। इधर तो बहुत लंबा सफ़र था, तो मैं सुन के थोड़ा सा पीछे हो जाती थी। लेकिन प्रकाश भाई, रेवादास भाई, हर समय शकुंतला बहन मुझे याद कराते रहे, आपको सुन्नी चलना है, सुन्नी आना है, सुन्नी चलना है। तो मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती रही। फिर मैंने इस साल ऐसा मन में निश्चय कर लिया, तो मुझे सुन्नी जाना ही है। तो जो कहते हैं ना, जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा, है? कहते हैं ना, जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा। रो के निभाओ या हंस के निभाओ, परंतु निभाना ही पड़ेगा। लेकिन हमने तो हंस के निभाया, प्यार से निभाया। तो सफ़र कल जो शिमला का था, मैंने कितने वर्षों पहले शिमला देखा था, अब तो मकान से मकान चिट्ठे हुए शिमला थे। तो क्या है, मैं शिमला सारा चक्कर लगा के टेढ़ा मेढ़ा चक्कर लगा करके जब आ रही थी, तो उस समय मैंने गाड़ी में कहा, और तीरथ बार बार, सुन्नी एक बार। लेकिन यहाँ आकर के जो प्रकाश भाई ने मुझे सुख दिया, रेवादास भाई ने इतना सुंदर नीचे कमरा बनाया मधुबन जैसा, और वहाँ पहुँच कर के मैं सब थकान मिट गई मेरी। आप सबको मिल कर के वेलकम देख कर के, सारा कितना अच्छा वेलकम किया वहाँ, रास्ते में भी, बाज़ार में भी, सब जगह। और मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। रात में मैं सोई, मेरी सब थकान ख़त्म हो गई। और
सवेरे मैं वापस वही मुन्नी बन गई। फिर मैंने कहा सब तीर्थ चाहे बार बार हो या न हो, लेकिन सुन्नी जरूर बार बार होगा। बाबा के बच्चे विश्व के कोने कोने में बसे हुए हैं और उन बच्चों को ढूंढ के निकालना छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, है छोटी मोटी बात। सुन्नी की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन उसमें से गिनती के भाई बहनों ने बाबा को पहचाना और उसे अपना बनाया। तो भाग्यशाली कौन है? हम भाग्यशाली है? हमारे जितना भाग्यशाली कोई है दुनिया में? है? इतना नशा रहता है? हम किसके बच्चे हैं? किसके हैं? बाबा के। और बाबा कौन है? बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान है। और महिमा गाओ बाबा की। ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है और सारे संसार का वो मालिक है। अंत में मुन्नी दीदी ने सेवा केंद्र की बीके शकुंतला दीदी, रेवा दास भाई तथा प्रकाश भाई को मधुबन की ओर से सौगात भेंट की। इसके साथ ही उन्हें गोल्डन बैच पहनाकर सम्मानित भी किया, जिसके बाद बीके शकुंतला बहन ने भी राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी तथा मधुबन निवासी भाई बहनों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। ओम शांति।